Hello everyone, I am Medha Srivastava, your career counselor. Again, I am here to discuss your career choice with you. इंडियन आर्मी की वीडियो में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो एसएसबी इंटरव्यू पर होगा. So now I am here to share with you whole 5-day process SSB interview information. स्टूडेंट्स, डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू होने वाला एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी पद पर जाने के लिए कराया जाता है. अब आप चाहे परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हो या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, किसी भी सेना में अधिकारी पद के लिए ये देना ही होगा. हालांकि इस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग होते हैं, जैसे एनडीए, CDS, NCC Direct Entry, TES, etc. Okay, now without wasting time, directly we came to 5-day SSB process. सबसे पहले आपको बता दें कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इन तीनों के SSB सेंटर्स अलग अलग जगहों पर होते हैं. किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो रिटन हो या डायरेक्ट, इनको क्वालिफाई करने के बाद आपको SSB का कॉल लेटर आता है. इस कॉल लेटर में आपके सेंटर तक पहुंचने की डेट, डे, क्या बिलोंगिंग्स आपको साथ ले जाना है, ये सब मेंशन होता है. आप परमानेंट कमीशन के लिए जा रहे हो या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, फर्स्ट टाइम एसएसबी के लिए जाने पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है. जैसे ही एसएसबी सेंटर के लिए आप अपने अलॉटेड जगह पर पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पर जनरली जो मेन रेलवे स्टेशन होते हैं, वहाँ पर डिफेंस के MCO बने होते हैं. कॉल लेटर में ये मेंशन किया जाता है कि जैसे ही आप स्टेशंस पर पहुंचे, वहाँ के MCO यानी मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस पर रिपोर्ट करें. इस जगह पर एसएसबी के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं, जो नंबर ऑफ एसएसबी कैंडिडेट्स जो वहाँ होते हैं उन्हें इकट्ठा करके अपने सेंटर्स तक ले जाते हैं. सो जस्ट गो टू देम एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड टेल देम दैट you have a call letter for SSB interview. In case of train delay, candidate can report directly to the selection centers. सेंटर पर जाने से पहले अपने कॉल लेटर में जितने भी डॉक्यूमेंट मेंशन हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से रख लें, क्योंकि जैसे ही आप सेंटर्स पर पहुंचते हो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं. In present days, candidates who attend the SSB interview as per the call letter, candidates are required to provide the COVID-19 negative certificates and also follow the quarantine policies of the respective state. स्टूडेंट्स, अगर आपका एसएसबी सेंटर पहुंचने का टाइम मॉर्निंग का है तो उस दिन ही स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, लेकिन अगर आपका टाइमिंग आफ्टरनून का है तो आपके टेस्ट की शुरुआत नेक्स्ट डे होती है. सो द स्टेज फर्स्ट टेस्टिंग इज नोन एज स्क्रीनिंग, which consists of intelligence test and PPDT, picture perception and discussion test. स्क्रीनिंग में होने वाले इन दोनों टेस्ट में फर्स्ट में वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को 2 बुकलेट दी जाती हैं, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चंस होते हैं और अलॉटेड टाइमिंग होता है आपका 22 से 17 मिनट रिस्पेक्टिवली. बेसिकली ये टेस्ट आपकी रीजनिंग एबिलिटी, OLQs, इफेक्टिव इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए कंडक्ट किया जाता है. आफ्टर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, PPDT, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. सो PPDT में आपको 30 सेकंड के लिए एक ब्लैक एंड वाइट स्केच दिखाया जाता है, जिसके बाद कैंडिडेट्स को लगभग 1 मिनट तक उसको समझने का समय दिया जाता है. इस दौरान आपको उस पिक्चर में इन्वॉल्व पर्सन की डिटेल नोट करनी होती है, जैसे सेक्स, एज और मूड ऑफ द कैरेक्टर, एक्शन परफॉर्म्ड बाय देम. पिक्चर में दिखाई गई उन चीज़ों पर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 4 मिनट होते हैं. इस स्टोरी को लिखने के बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 10 से 18 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और एक एक करके जो आपने स्टोरी लिखी है उसे सुनाने के लिए कहा जाता है. देन अब आप सबको GD, उस कहानी पर GD के लिए कहा जाता है और एक नॉर्मल स्टोरी लाने की कोशिश की जाती है. इसके बाद उस ग्रुप में जो भी आपने जिस भी लीडर को चुना हुआ होता है, उस लीडर को आप पूरी स्टोरी को डिस्कस करने के लिए कहते हो. The results are declared, after which the shortlisted candidates are retained for the subsequent round of testing. Remember, in case you do not qualify stage first, you shall be required to proceed from the center on the same day.
अब जो लोग एसएसबी के फर्स्ट डे, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वे अगले 4 दिन और चलने वाले इस इंटरव्यू को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट 4 days, दिस इंटरव्यू includes a psychological test, group testing, officer task, GTO and last conference. सो एसएसबी के सेकेंड डे होने वाले साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले टीएटी, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को लगभग 12 पिक्चर्स इंक्लूडिंग ब्लैंक्स दिखाए जाते हैं और आपको इन पिक्चर्स पर स्टोरी लिखने के लिए लगभग 4 मिनट मिलते हैं। WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें कैंडिडेट्स को अप्रॉक्सीमेट 60 वर्ड्स एक एक करके दिखाए जाते हैं और उन वर्ड्स पर आपको 15 सेकेंड का टाइम दिया जाता है और उस पर आपको एक सेंटेंस लिखना होता है। SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इस टेस्ट में कैंडिडेट को एक बुकलेट दी जाती है जिसमें लगभग 60 रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट देयर रिएक्शन टू दोज सिचुएशंस। The total duration for this exercise is minimum 30 minutes. SDT, self-description test. In this, candidates need to write few paragraphs covering their self-description for the context given. For example, writing the opinion of their parents, teachers, friends, etc. and the qualities the candidates wish to develop. And for this activity, you have only 15 minutes. Students, these tests are aimed to gauge the psychological suitability of a candidate. Now, moving on to day 3, that is group testing 1. इस टेस्टिंग में इंडोर और आउटडोर दोनों ही एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है GD, ग्रुप डिस्कशन। ये डिस्कशन लगभग 20 से 30 मिनट का होता है, जिसमें आपको बैक टू बैक लगभग 2 करंट इवेंट और करंट सिचुएशन या सोशल इश्यूज़ पर डिस्कस करना होता है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज GPE, इसमें कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर कुछ मुद्दों के साथ एक मॉडल बेस्ड स्टोरी दी जाती है। कैंडिडेट्स को उस मुद्दे को या इशू को समझना होता है एंड प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर इट। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, इसी पे कैंडिडेट्स को ग्रुप में करना होता है। इसमें आपको 4 बाधाएं या ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं जिन्हें आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल और नियमों में रहकर पार करना होता है। GOR, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जनरली इसे स्नेक रेस भी कहा जाता है। इस टास्क में आपको दिए गए 6 ऑब्स्टिकल्स को किसी दूसरे ग्रुप से कंपीट करके पार करना होता है। हाफ ग्रुप टास्क HGT, दिस इज लाइक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क बट इट इज कंडक्टेड विद अ स्मॉलर ग्रुप ओवर अ सिंगल ऑब्स्टिकल। Now day 4, group testing 2. This day is again dedicated to group testing. So the first activity is lecturate. इसमें हर कैंडिडेट्स के सामने 4 टॉपिक्स होते हैं और उनमें से आपको एक चुनकर 3 मिनट तक बोलना होता है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, 10 दी हुई बाधाओं को हर एक कैंडिडेट को 3 मिनट के समय में पार करना होता है। इन ऑब्स्टिकल्स की डिफिकल्टी लेवल पर कैंडिडेट्स की मार्किंग की जाती है। कमांड टास्क, हर एक कैंडिडेट को इस टास्क में कमांडर बनाया जाता है और हाफ ग्रुप टास्क की तरह एक बाधा दी जाती है जिसे आपको अपने सबऑर्डिनेट्स की मदद से दूर करना होता है। फाइनल ग्रुप टास्क, इसमें पूरे ग्रुप को एक बार फिर रीयूनाइट और रिक्वायर्ड टाइमिंग में PGT के जैसे किए गए काम को पूरा करना होता है। पर्सनल इंटरव्यू PI SSB इंटरव्यू के चौथे दिन यानी ग्रुप टेस्टिंग 2 के बाद शाम को कंडक्ट होता है। ये इंटरव्यू यूजुअली रोज़मर्रा के अनुभव, काम, पढ़ाई, फैमिली, हॉबीज़, जनरल अवेयरनेस एट्सेट्रा से रिलेटेड होता है। इसमें आपको PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर भी भराया जाता है। ओके, नाउ द फाइनल डे इज कमिंग, 5th डे एंड द लास्ट डे, कॉन्फ्रेंस। इस दिन की शुरुआत क्लोजिंग एड्रेस के साथ होती है एंड देन द कॉन्फ्रेंस ऑफ कैंडिडेट्स स्टार्ट। ये कॉन्फ्रेंस बोर्ड कंडक्ट करता है। इस दौरान वे सभी अधिकारी या एसेसर्स मौजूद रहते हैं जिन्होंने आपका पिछले 4 दिनों तक मूल्यांकन किया है। हर एक एसेसर आपस में बातचीत करते हैं एंड आफ्टर दैट एक एक करके कैंडिडेट्स को बोर्ड के सामने आना होता है और यहाँ आपको आपका पूरा असेसमेंट सुनाया जाता है जिसके बाद बोर्ड आपको रिकमेंड करता है।
इसमें वो कैंडिडेट्स बॉर्डर लाइन पर रहते हैं उन पर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है. And after the result is announced, the shortlisted candidates are retained for medical exams. So, students, I wish you all good luck